तो मेरा नाम आराधना है और मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती हूँ। तो कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ और साथ में ऐसा भी था कि मैं पिटाई भी खा सकती थी। तो हुआ ये है ना कि मेरी जो हाउस हेल्प है उसको होली पे घर जाना था, तो उसने बोला दीदी मुझे कुछ कपड़े वगैरह खरीदना है, तो मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने बोला चलो संडे है, लाजपत नगर चलते हैं। तो हम लाजपत नगर निकल गए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, तो हमने घर से पानी वानी सब कुछ कैरी कर लिया। और लाजपत में भी ईद बाज़ार लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा रश भी था, ठीक है। तो मुझे भी कुछ कुछ खरीदना था और उसे भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन उसको थोड़ा सा बजट में खरीदना था, ठीक है। तो बाहर राजपथ के मतलब अंदर स्टॉल में जो होते हैं 200 250 300 वैसे वाला चीज़ें लेने थे, ठीक है। तो मैंने भी 2-3 सारे सूट लिए थे और कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी ले रखी थी। पर एक दुकान में ना मुझे एक चीज़ पसंद आया था। अब हुआ क्या कि मैं देख तो लेती, लेकिन मुझे लगता चलो 2-4 दुकान और देख लेते, लेकिन लेना मुझे वही होता जो मैंने पहले देख रखा था। बट होता है ना, मन को तसल्ली दिलाने के लिए हम 2-4 दुकान देखते, तो ऐसे देखने के चक्कर में एक ट्राउज़र लेना था, मतलब छोटी को, जो मेरी हाउस हेल्प है, ठीक है। तो उसने बोला कि दीदी ये से ट्राउज़र पता करते हैं। तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, मैंने बोला कि ये कितने का है? तो उन्होंने बोला कि 250 का। मैंने बोला क्या भैया थोड़ा कम कर दो, ये तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं। बोले नहीं 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 होगा। हम बोले क्या बात करें, सरोजनी में तो 100 रुपये में बोलता है, कह रहा नहीं मिलेगा। मैंने बोला बोला मैंने तो खुद 250 रुपये में खरीदा। मैंने बोला झूठ मत बोलो, 250 रुपये का ही है ही नहीं, 100 रुपये ज़्यादा का है नहीं, सरोजनी में 100 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं मिलता है। उनका रिप्लाई ये था कि मैडम मैंने भी ख़रीदा है, मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ 250 रुपये में खरीदा। अब मुझे लगा, मुझे हंसी आया, इतना हंसी आया कि भाई आप शुरू में ही बोल देते कि मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं खुद खरीदने में बैठा हुआ, कुछ भी बोल देते तो वही मैं बात करता हूँ। वो भी मुझे हर बात तो कैसे रिप्लाई दे, जैसे दुकानदार देता है कि नहीं 250 में देगा ही नहीं, ऐसे मुझे बोले। मुझे भी लगा लो दुकानदार। फिर मैं पूरे दुकान में वो जहाँ जहाँ भी मतलब लाजपत में मुझसे टकराते, मुझे देख के इतना हंसी आ रहा था और वो भी मुझे देख कैसे। उसके बाद पता है जैसे ही इंसिडेंट को, वो 1 सेकंड भी वहाँ पे नहीं रुके, तुरंत वहाँ से उठ के चले गए। तो मेरे को लगा भाई दूसरा कोई तो पक्का पीट भी देता कि आपको दिखाई नहीं था, समझ नहीं, मैं दुकानदार देता तो ईगो पे ले लेता है लोग। बट वो अच्छे थे, वो उन्होंने हंस के चले गए। मेरे को तो फिर पूरे रास्ते इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। उसके बाद फिर मार्केट वार्केट करने के बाद हमने मोमोज वगैरह खाया, बहुत सारी चीज़ें खाई। और मेरी हाउस हेल्प है ना, उसको मतलब होता है किसी को गाड़ी में लग जाती है, गाड़ी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉमिटिंग वगैरह। भाई इसने पूरे रास्ते वॉमिटिंग कर करके मेरा जो दिमाग ख़राब करा है। फिर हम शाम को लौटे, उसके बाद हम दूसरे दिन भी मेरी ऑफिस थी। अब पता है 1 हफ्ते पूरे काम करने के बाद ना बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं होता, एक दिन तो ऐसा लगता है कि कब निकल गया। फिर मैं आके इतना गंदा थक गई थी, इतना गंदा थक गई थी। थोड़ा बहुत जो था खाना वाना खाया, उसके बाद रात में मेरा जो सर दर्द दे रहा था, बस ये स्ट्रेस हो रहा था कि कल से फिर ऑफिस जाना। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, ऑफिस में लंच के बाद ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, मतलब आप ऐसा लगता है 20 मिनट का भी पावर नैप हो ना तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन कहाँ, जॉब में, ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है आराम। घर आओ तो बच्चे को देखो, खाना पीना का तैयारी करो, उसको खिलाने का देखो, फिर सुबह के लिए अपने कपड़े रेडी करो। पर एक चीज़ का सुकून है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच।